राजा विक्रमादित्य और कपट्टी साधु की रहस्यमयी कथा बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता, वीरता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्हें उनके गुरु ने आदेश दिया कि वे एक विशेष साधना करने वाले साधु के पास जाएं और उसके द्वारा मांगे गए कार्य को पूरा करें। गुरु ने विक्रमादित्य को आगाह किया कि साधु के इरादे नेक नहीं हैं, परंतु इस रहस्य को केवल राजा ही सुलझा सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने गुरु का आदेश मानकर उस साधु के पास जाने का निश्चय किया। वह जंगलों और पर्वतों को पार करते हुए एक घने वन में पहुंचे। वहां एक कुटिया में साधु तपस्या कर रहा था। साधु ने राजा को आते देखा और मुस्कुराते हुए बोला, हे राजन, आपकी वीरता और पराक्रम की कथा मैंने सुनी है। क्या आप मेरे लिए एक कठिन कार्य कर सकते हैं? राजा ने उत्तर दिया, मैंने कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटा। आप अपना कार्य बताइए। साधु का असंभव कार्य। साधु ने कहा, राजन, मुझे एक विशेष मुर्दा चाहिए जो श्मशान में पेड़ से लटका हुआ है। वह साधारण मुर्दा नहीं है, उसमें बेताल का वास है। मैं उसकी पूजा करके अपनी साधना पूर्ण करना चाहता हूं, लेकिन यह कार्य सरल नहीं है क्योंकि बेताल बड़ा चालाक और मायावी है। अगर आप इस कार्य को पूरा कर सके तो मैं आपको महान उपहार दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बात मान ली और रात के अंधेरे में श्मशान की ओर निकल पड़े। श्मशान का दृश्य भयानक था। वहां हवाएं डरावनी आवाज कर रही थीं और उल्लुओं की चीखें कानों को चीर रही थीं। पेड़ पर लटका हुआ मुर्दा भी अजीब सा था। विक्रम और बेताल की पहली मुलाकात जैसे ही राजा मुर्दे को उतारने लगे, बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, राजा विक्रमादित्य, मुझे ले जाना आसान नहीं है। मैं तुम्हें रास्ते भर कहानियां सुनाऊंगा और तुमसे प्रश्न पूछूंगा। अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, और अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने शांत मन से बेताल की शर्त मान ली। बेताल ने पहली कहानी सुनानी शुरू की। रास्ते भर की कहानियां और राजा की चतुराई। बेताल ने हर बार चालाकी भरी कहानियां सुनाई और राजा से प्रश्न किए। विक्रमादित्य ने हर बार उत्तर देकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, लेकिन हर बार बेताल वापस पेड़ पर जाकर लटक जाता। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। आखिरकार राजा ने अपनी दृढ़ता और धैर्य से बेताल को पकड़े रखा और श्मशान से उसे साधु के पास ले आए। साधु का असली मकसद, जब राजा बेताल को साधु के पास लेकर आए तो साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मुर्दे को स्नान कराया, फूलों से सजाया और मंत्रों का जाप करने लगा। साधु ने बेताल की पूजा की और फिर राजा से कहा, हे राजन, अब आप शीश झुकाकर इसे प्रणाम करें। यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। राजा विक्रमादित्य को बेताल की चेतावनी याद आ गई। बेताल ने पहले ही बताया था कि यह साधु कपटी है और राजा के प्राण लेना चाहता है। राजा की चतुराई और साधु का अंत। राजा ने कहा, मैं एक राजा हूं और मैंने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया है। पहले आप इस मुर्दे को प्रणाम करके दिखाइए ताकि मैं सीख सकूं। साधु को कोई चालाकी समझ नहीं आई और उसने सिर झुकाया। जैसे ही साधु का सिर झुका, राजा ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कपटी साधु वहीं ढेर हो गया। बेताल का रहस्योद्घाटन। साधु का अंत देखकर बेताल बहुत खुश हुआ। उसने राजा से कहा, हे राजन, यह साधु विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था। वह अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा बलिदान देना चाहता था। आपने अपनी चतुराई और साहस से उसका अंत कर दिया। अब मैं आपके उपकार का आर्नी हूं। मांगो, तुम्हें जो भी चाहिए। राजा की महानता। राजा ने विनम्रता से कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस राज्य और प्रजा की रक्षा करें। बेताल ने राजा के इस निस्वार्थ भाव को देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आप सदा महान राजा के रूप में स्मरण किए जाएंगे। आपका राज्य सुख समृद्धि से भरा रहेगा। कथा का रहस्यपूर्ण अंत। इस घटना के बाद राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौट आए। उन्होंने अपने अनुभव को कभी किसी से साझा नहीं किया, लेकिन उनकी चतुराई, साहस और न्यायप्रियता की कहानियां सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहीं। कपटी साधु का अंत और बेताल का आशीर्वाद राजा विक्रमादित्य की महानता को और भी उजागर कर गया।
यही कारण है कि उनका नाम आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में चमकता है। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, साहस और चतुराई से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।